हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज हम लेकर के आ गए हैं आप लोगों के सामने फिर सुपर 30। जी हाँ मित्रों, आज हम आप लोगों को लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड 30 प्रश्न आज कराने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो आने में थोड़ा सा देर हो जा रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ अपने चैनल के सभी दर्शकों से। जो भी हमारे भाई बंधु हैं, जो भी इस चैनल से जुड़े हैं, जिनको इंतज़ार रहता है हमारे वीडियो का, खासतौर से लाइब्रेरी साइंस के वे स्टूडेंट्स जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आकर के यहाँ से उन्होंने बिलीव किया है या एम लिव किया है। बिलीव यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और एम लिव यानी कि मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस जिन्होंने कंप्लीट किया है, तो वे लोग यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ चाहते होंगे और सोचते होंगे कि यहाँ पर जो है कि हमारी तरफ से कुछ वीडियोस प्रोवाइड करा जाए, जिससे कि वे अपना जो है आगे की तैयारी कर सकें लाइब्रेरियन बनने के लिए या असिस्टेंट लाइब्रेरियन बनने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसी की चर्चा करने वाला हूँ आज। तो यहाँ पर देखिए 148 प्रश्न संख्या 148, यानी कि इसके पहले हम लोग 147 तक हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 148 की। और आज भी 30 प्रश्न हम लोग यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 148, सबसे पहले शुरुआत करते हैं वीडियो की। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक की रचना कब की गई? 1938 में। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर रंगनाथन जी पुस्तकालय विज्ञान में इन्होंने जान फूंक दी एक तरह से, और पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में इनका जो योगदान रहा है वो अत्यंत ही सराहनीय है। तो 1938 में इन्होंने थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक की रचना की। क्वेश्चन नंबर 149 है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा हेडिंग्स एंड कैनन्स पुस्तक की रचना की गई 1955 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट्स पुस्तक की रचना 1963 में। याद रखने वाली चीज़ें हैं, ये ज़रूर आप लोग याद कर लीजिए। रेफरेंस सर्विसेज पुस्तक की रचना कब की? 1961 में। और लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक की रचना 1952 में। ये डॉक्टर रंगनाथन द्वारा जो है कि लिखी गई पुस्तकें हैं जिन्होंने लाइब्रेरी के क्षेत्र को संवारा है। ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। ये सब पुस्तकें हैं जो लगातार 1938, 1955, 1963, 1961, 1952 रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन 1935 में लिखी गई। तो ये क्या है? याद करने वाली चीज़ें हैं। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक की रचना कब की गई? तो सन 1951 में की गई। रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन, ठीक है, ये मैथमेटिशियन थे ये रामानुजन जी, आप सभी लोग जानते हैं। पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? तो डॉक्टर रंगनाथन द्वारा की गई थी। पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस लाइब्रेरियंस डे कब मनाया जाता है? तो डॉक्टर रंगनाथन जी के जन्मदिन 12 अगस्त पर, यानी कि अभी उनका कुछ दिन पहले जो है कि पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस जो है वो अभी बीता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। और भारत में नेशनल लाइब्रेरी डे 14 नवंबर। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न जो है ये पूछे जा सकते हैं। 157, 158, 59, 60, ये सब ध्यान से देख लीजिए। भारत में नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल लाइब्रेरी डे। उसके बाद है 158 में, भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है? नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है? तो 14 से 20 नवंबर, 14 से 20 नवंबर नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है। 159, भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जाता है? तो 1968 से मनाया जाता है। ठीक है। 160, भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पर ILA के द्वारा दिया गया था। 161 है। यहाँ पर टोटल कितने प्रश्न हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 167 इधर है और अभी उधर हम चलते हैं, देखते हैं वहाँ कितना है। तो नेशनल लाइब्रेरी वीक माफ़ कीजिएगा, किसके द्वारा दिया गया था? ILA द्वारा। USA में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है? तो अप्रैल माह में मनाया जाता है। 162, USA में नेशनल लाइब्रेरी वीक, USA में नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जाता है? तो 1958 से मनाया जाता है। USA में नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाने का प्रस्ताव किसके द्वारा? ये भी ALA द्वारा दिया गया था, यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा। ठीक है, और आगे चलते हैं हम लोग। 164, डॉक्टर रंगनाथन जी की जीवनी किस शीर्षक के तहत प्रकाशित हुई थी? तो अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक,
अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक, यहाँ से जीवनी हुई थी प्रकाशित। डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जीवनी किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जीवनी किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? 1992 में प्रकाशित की गई थी। डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी अ लाइब्रेरियन लुक्स बैक किसके द्वारा संपादित की गई थी? तो पीएन कॉल के द्वारा। 167 नंबर पे देखिएगा, किस वर्ष रंगनाथन जी की जन्म शताब्दी मनाई जाती है? तो 1992 में जन्म शताब्दी मनाई जाती है। आइए आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं 168 नंबर। 168 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र, पुस्तकें उपयोगार्थ हैं, बुक्स आर फॉर यूज, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, पहला सूत्र था। पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, पुस्तकें सेवार्थ हैं, बुक्स मतलब सभी के लिए हैं, फॉर ऑल। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र की व्याख्या करता है? तो द्वितीय सूत्र में कहा गया कि पुस्तकें सभी के लिए हैं, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, सभी के लिए हैं, पुस्तकें प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम्स ऑफ रीडर, सेव द टाइम्स ऑफ रीडर। पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र, पाठक के समय को बचाया जाए, और पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। आप सब लोग जानते हैं कि ये 5वां सूत्र है। तो ये पांचों सूत्र यहाँ से यहाँ तक में पांचों सूत्र थे पुस्तकालय के। 174 पे हम लोग चलते हैं, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक की ओर आगम करता है? तो द्वितीय और चतुर्थ सूत्र जो है पाठक की ओर आगम करता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक की ओर आगम करता है? तो प्रथम एवं तृतीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है? तो द्वितीय सूत्र अधिगम पर जोर देता है। आगे चलते हैं हम लोग 177 पे चलेंगे और यहाँ देखेंगे पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए है? तो भाई द्वितीय और चतुर्थ सूत्र पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए उत्तरदायित्व की बात करता है। 178 पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति कहा जाता है, पुस्तक, पाठक, कर्मचारी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यानी कि जो बुक्स हैं और जो रीडर है जो पढ़ने आ रहा है और जो सर्विस दे रहे हैं यानी कि जो कर्मचारी हैं, ये तीन मुख्य बिंदु हैं। ठीक है, तो हम लोग हैं 178 पर। 178 त्रिमूर्ति आप लोग समझ गए, पुस्तक, पाठक, कर्मचारी को त्रिमूर्ति कहा जाता है। 179 पुस्तकालय विज्ञान के पंचम सूत्र के अनुसार साधारणतः पुस्तकालय का विकास दो प्रकार से होता है, बाल विकास और वयस्क विकास। 180 बाल विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट दृष्टिगोचर हो, जैसे कि भवन निर्माण, पुस्तक खरीद, कर्मचारियों की नियुक्ति, इससे है। 181 वयस्क विकास से तात्पर्य है दृष्टिगोचर से पुस्तकालय सेवाओं की गुणवत्ता सुधार, तकनीकों का विकास, कर्मचारियों के व्यावसायिक कौशल में विकास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये दिया गया एक तरह से बाल विकास और वयस्क विकास पुस्तकालय के ऊपर लेकर के बात कही गई है कि किस विकास को इसमें बाल विकास माना गया और कौन कौन से विकास जो है कि वयस्क विकास के अंतर्गत आए हैं। 182 की बात कर लेते हैं हम लोग, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई? तो ग्रंथालय वर्धनशील संस्था है। ग्रंथालय क्या है? एक वर्धनशील संस्था है। आप जानते हैं कि ग्रंथालय एक वर्धनशील संस्था है, पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र है। ठीक है, 183 देखेंगे। 183 देखेंगे, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र सीडी रोम की व्याख्या करता है? तो पांचवा सूत्र जो है सीडी रोम की व्याख्या करता है। मुख्यतः पुस्तकालय के तीन प्रकार कौन कौन से हैं? तो सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय। तीन प्रकार के पुस्तकालय हैं सामान्यतः, सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय। वैसा पुस्तकालय जो जनता के लिए, तो आप सभी लोग जानते हैं जनता के लिए जो पुस्तकालय है उसको क्या बोलते हैं? सार्वजनिक पुस्तकालय बोलते हैं। तो इस तरह आज के प्रश्न थे। टोटल यहाँ पर हम पहुँच गए 185 पर। हम कहते 30 है लेकिन हम क्वेश्चन कराते हैं 35 से लेकर 40 क्वेश्चन तक हम लोग कराते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो मित्रों कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो, हालांकि मैं अपनी गलती मानता हूँ कि वीडियो जो है आने में थोड़ा सा लेट ज़रूर हो जा रहा है, कुछ कारण है जिसकी वजह से जो है कि हम थोड़ा वीडियो इस समय कम अपलोड कर पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं भाई। और समय जैसे ही मिलता है हम पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड चीज़ों को हम इस चैनल पर दे सकें। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए, ज़रूर कुछ ना कुछ आप लोग को सूचना देते रहेंगे हम। और ख़ासतौर से जो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं जो बिलीव और अनबिलीव कर रहे हैं, एक चीज़ और यहाँ पर बता देना चाहता हूँ जाते जाते कि जो बच्चे हैं जिनका MLIS, ठीक है ना, MLIS 102 एंड 103 में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उनके मार्क्स जो है कि जो असाइनमेंट वर्क था उनका, उसका मार्क्स नहीं अपलोड हो पाया है। तो वो परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, वो लिस्ट कहीं इधर उधर हो गई होगी जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी में जो है कि
नहीं अपलोड हो पाया है, उसके लिए जो है कि एप्लीकेशन दिया गया है, सभी बच्चों ने एप्लीकेशन दिया है साइन करके कि जिन्होंने 102 और 103 लिया था नहीं चढ़ पाया है नंबर, तो बहुत जल्द जो है कि आपके मार्कशीट में नंबर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है मित्रों, नमस्कार।